आजकल आप किन प्रोजेक्ट्स पे या किन मौज़ूआत पे लिखना पसंद कर रहे हैं और क्या नया लिख रहे हैं? अपने आप को कैसे मसरूफ़ रख रहे हैं इस एज में? हम तो हैरान होते हैं आपका स्टेमिना देखकर और आपकी हिम्मत देखकर, तो कुछ थोड़ी सी उसकी वजाहत करेंगे? यूँ है कि अगर मैं इस कदर मसरूफ़ न रहूँ तो मैं मर ही जाऊँ शायद। मैं इस महीने की 24 तारीख को, यानी आज से सिर्फ कुछ दिन बाद ही 86 बरस का हो जाऊँगा और 87वें बरस में पाँव रख लूँगा। और इस उम्र में जो हमारे बूढ़े लोग हैं वो खैर आप जानते हैं क्या कुछ, लेकिन मैं ख़ुद को मसरूफ़ रखता हूँ, काम करता रहता हूँ। मसलन ये कि मुझे ख्याल आया कि जब मैं यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाता था 8 बरस पहले, मैंने जो एक्चुअल क्लासरूम टीचिंग थी वो तो बंद कर दिया। अब 1-2 कोर्स ऑनलाइन करता हूँ, लेकिन उससे यूँ खड़े होकर ब्लैक बोर्ड पर चाक पर लिखने वाली बात जो ख़त्म हो गई है। तो महसूस किया कि कंपैरेटिव लिटरेचर कोर्सेज़ में, तक़ाबली अदब के कोर्सेज़ में, मग़रिब की यूनिवर्सिटियों में, यूरोप में भी और अमेरिका में भी, कनाडा में भी, कहीं भी उर्दू का कोई शायर शामिल नहीं है। कोशिश की कि कुछ करिकुलम प्लानिंग, कोर्स डिज़ाइनिंग, जिसे हम निसाब साजी कहते हैं उर्दू में, ऐसी हो कि उसमें कहीं गालिब भी आ जाए, कहीं मीर भी आ जाए, लेकिन वो तभी आ सकते हैं अगर उन्हें प्रॉपरली ट्रांसलेट किया जाए। अब रही समझने की बात, तो गालिब को तो समझना बहुत मुश्किल है। तो हमारे जहन में ये बात आई कि हम कलाम गालिब से 40-50 अशार सुनकर उनकी तदवीन नस्ल में या नज़्म में ऐसे करें कि शरह और तफसीर दोनों कारी असास तनकीद के हवाले से सामने आए। 6 माह लगे मुझे इस पर काम करने में। इससे पहले गालिब को बहुत पढ़ा था, किताबें हर किस्म की, मखतूतात। जब इंडिया या पाकिस्तान गया तो वहाँ से लेता आया। अब ये किताब खामा बदस्त गालिब के उन्वान से छप चुकी है। ये ऑनलाइन भी मिल सकती है, आप डाउनलोड कर सकते हैं इसे, लेकिन किताबी सूरत में ये अब अगले माह तक छप जाएगी कराची से, और फिर उसके बाद दिल्ली से। पहले कराची से और दिल्ली से। इसमें मैंने 40 अशार गालिब के लेकर उन पर 40 नज़में लिखी हैं। हर एक शेर को कारी असास तनकीद के हवाले से पेश किया है। इसके अलावा 12 फ़ारसी अशार को लेकर उन्हें एक और तकनीक हमारे यहाँ मौजूद है, रिडक्टिव एड अब्सर्डम, यानी एब्सर्डिटी की हद तक किसी मंजरनामे को रिड्यूस करके पेश किया जाए और दिखाया जाए कि इसका मतलब क्या है। तो गालिब के ये फ़ारसी अशार जो हैं, इन पर इतनी ही नज़में, और ये किताब अच्छी खासी 150-200 सफ़हात की बन गई है। ये अगले माह तक छपकर मार्केट में आ जाएगी और मिल जाएगी। एक तो ये काम हुआ। इसके अलावा काम जो है वो सबसे बड़ा मेरे सामने है कि मैंने ख़ुद को बतौर अंग्रेज़ी शायर यहाँ उन लोगों के साथ जिनकी मादरी ज़बान अंग्रेज़ी है मुकाबले में रखकर, मुवाज़ने में रखकर पेश किया था, और मुझे बहुत कामयाबी महसूस हुई। 9 किताबें मेरी नज़मों की, अंग्रेज़ी नज़मों की, जिनमें से बहुत सी नज़में उर्दू से ट्रांसक्रिएट की गई हैं, मौजूद हैं, ऑनलाइन अवेलेबल हैं, कि अंग्रेज़ी में भी काम किया जाए। तो उसके लिए पहली किताब छप चुकी है, जो मेरे शॉर्ट नोट्स का, मेरी ज़िंदगी के कुछ वाक़यात ऐसे हैं जिन्हें अंग्रेज़ी में पेश करने से मुझे लगा कि ये उन लोगों के हाथों तक पहुँचेंगे जो इन्हें पहचान भी पाएंगे और समझ भी पाएंगे। लेकिन और ये किताब माई मेमोरी इम्प्रिंट्स के उन्वान से छप चुकी है, मौजूद है।
अब मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि जो मेरी उर्दू में ज़ख़ीम किताब है कथा चार जन्मों की, उसके हवाले से मैं अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में, जिसका ताल्लुक़ अदब से है भी और कहीं नहीं भी, अंग्रेज़ी में भी लिखूं। और ये एक किस्म की टुकड़ों में बटी हुई दास्तान हयात होगी, और यही मेरा इरादा है कुछ और काम करने का। इसके अलावा जब जी चाहे नज़्म तो लिखी जाती है, जब जी चाहे शेर कहे जाते हैं। मसलन पंजाबी में एक गज़ल जो है पिछले दिनों हुई, आप हैरान होंगे कि कैसी गज़ल है। सुनिए, मैं आपको सुना देता हूँ। दारू पीता सड़कां गाइयां धूड़ खिलारी कल राती, दारू पीता सड़कां गाइयां धूड़ खिलारी कल राती, मैं शायद अपनी किस्मत दी बाजी हारी कल राती। और शिद्दत इंतजार का ये लम्हा भी देखिए कि हर बारी एक शोख हवा दा बुल्ला सी दस्तक देंदा, हर बारी एक शोख हवा दा बुल्ला सी दस्तक देंदा, उठ्या दरवाजे तक पुजिया कितनी बारी कल राती, उठ्या दरवाजे तक पुजिया कितनी बारी कल राती। और ये मंजरनामा देखिए, शायद दुल्हन बन संवर कर पलंग पर बैठी है इस इंतजार में कि दूल्हा कब आएगा। छुई मुई जही रात दी रानी गठड़ी बन के बैठी सी। छुई मुई भी पौधा होता है और रात की रानी भी पौधा होता है। छुई मुई वो होता है जिसे हाथ लगाए तो वो कुम्हला जाते फौरन, और रात की रानी वो होता है हाथ लगाए तो ज्यादा खुशबू छोड़ती है। छुई मुई जही रात दी रानी गठड़ी बन के बैठी सी, वगदी वाह ने आण खिलारी महक पटारी कल राती, वगदी वाह ने आण खिलारी महक पटारी कल राती। यादां दे तूफान चे उड़ गए सब सेरे लावा फेरे। लावा फेरे हिंदुओं में शादी होती है तो औरतें और मर्द आग, मुकद्दस आग के गिर्द फेरे लेते हैं, उसे लावा फेरे कहते हैं। यादां दे यानी दुल्हन रुखसत हो रही है और मंजरनामा है, डोली में बैठ रही है और मंजरनामा है। आप हीर ही समझ लीजिए कि हीर डोली चढ़दियां मारियां हीर चीका, मैनू लै चले बाबला लै चले ने, कि यादां दे तूफान च उड़ गए सब सेरे लावा फेरे, डोली चढ़ के यार गंवाया कुड़ी बेचारी कल राती। और ये आखिरी शेर जो था ये जो तख्लीकी क़ुव्वत की कारकर्दगी है, यानी जिस आप जब शेर लिखते हैं तो आपके साथ क्या होता है। अब किस हालत में होते हैं। तो आखिरी शेर था कि उंगली उंगली पोटा पोटा कतरा कतरा चोया खून, उंगली उंगली पोटा पोटा तुपका तुपका चोया खून, ता जाके एक दो शेरा दी जुल्फ समारी कर राती। तो यह हालत है कि मैं अब भी लिखता हूं, लिखता रहता हूं, ये बात नहीं है, लेकिन ये बड़ा अच्छा लगता है कि दोस्तों के साथ बैठकर उनसे बातचीत की जाए। और इस हवाले से कि आप इंटरव्यू के लिए तशरीफ़ लाए हैं और मैं आपसे दुबदू बातें कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं महसूस करता हूँ कि आपके हवाले से ये न मालूम कितने सुनने वालों तक और देखने वालों तक पहुँचेगा, मेरी बातें उन तक पहुँचेंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने टाइम दिया, आपसे बात करके मेरा भी बहुत शुक्रिया और बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर, और हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे और आपका साया हमारे सर पर यूं ही सलामत रखे, और हम हमेशा आपसे इसी तरह। तो अल्लाह के हाथ में है कि कितनी उम्र उसने देनी है, वो सांसों में गिन कर देता है कि कितने सांस तुमने लेने। लेकिन मैं तैयार हूं, क्योंकि मेरा जो नामा माल है वो साफ है, वो सामने है। उसके लिए किसी मुनकर नकीर को मुझे धमकाने की जरूरत नहीं है कि देखो सच बताना, वो नहीं है।
बिल्कुल तैयार हूँ। चले, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका बहुत, इतनी दूर से आए गरीब खाने पर। नहीं डॉक्टर साहब, बहुत ज़बरदस्त हुआ सर।